हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट आपने क्या सच में पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9th और 10th में? और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ी 9th-10th में तो कोई बात नहीं, आज के क्लासेस में मैं आपको 9th-10th के लेवल के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी। फिर चाहे आप 11th-12th में हो तो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपने 9th-10th में नहीं पढ़ी और 11th-12th में आकर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चारों क्लासेस के लेवल को कवर कर रहा है। तो आज जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगी, आप बोर्ड में देख रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स में। ये क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी डेफिनेशन में यहाँ लिया हूँ बोर्ड पे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बुकिश लैंग्वेज हो जाएगी। और बुकिश लैंग्वेज तो आपको अपनी बुक में ही मिल जाएगी, तो आपको फिर समझ में क्या आएगा। और सबसे जरूरी बात होती है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उस लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। डेफिनेशन तो आपको बहुत सी बुक्स में मिल जाएगी, कहीं पे भी ढूंढोगे, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझना जरूरी है, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। क्योंकि हर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को बोरिंग लगती है, किसी को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन मेरी आज की क्लास में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन से बने कंपाउंड की स्टडी करते हैं। इतना आपको समझ में आया? क्या समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कंपाउंड की स्टडी करते हैं। कार्बन से बने कंपाउंड की, कौन से कंपाउंड की? कार्बन से बने कंपाउंड की। हर एक चीज में ना, हमारे आसपास सराउंडिंग एरियाज में ऑर्गेनिक चीजें मिलती है। आपने भी सुनी होगी ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक कलर्स वगैरह, तो वो सब में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड ही होते हैं। लाइक शुगर, पेट्रोल, एलपीजी गैस वगैरह, उनमें भी कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बन के होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक होती है। मिल्क, परफ्यूम्स, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द थिंग्स अराउंड बिलोंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट मीन्स कि 80% जो थिंग्स होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनी होती है। तो आप देख सकते हैं आसपास की चीजें भी कैसी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर चाहे वो कलर की हो गई या खाने पीने की हो गई, उनमें ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। तो आपको इतना समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अगर आप इतना समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ, हमें समझ में आ गया, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट विद अस। हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना? भाई फिजिकल पढ़ रहे, हमें इतना पता था 9th-10th तक कि हाँ केमिस्ट्री होती है, ठीक है, मुझे भी इतना ही पता था 9th-10th तक कि हाँ केमिस्ट्री होती है। बट बाद में जब 11th में आने के बाद हम साइंस लेते तो हमें पता चलता है ऑर्गेनिक के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक। तो इन तीनों में भी डिफरेंशिएट होता है, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक को भी साइड में रखते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो डायरी में अपने नोट्स भी बना सकते हो।